हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7th की, इसमें 8th लिखा हुआ है, कक्षा 7th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम और तारीख डालेंगे 15 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जो कि पाठ 17 वीर कुंवर सिंह से ली गई है। ठीक है बच्चों, आप इसमें जो एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे ये पाठ 17 वीर कुंवर सिंह से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। बच्चों, कहाँ के जंगल थे? जगदीशपुर के जंगल थे और बाबा का नाम था बसुरिया बाबा। ठीक है, और ये एक सिद्ध संत थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई थी। मतलब कि वो इन सभी पर जगहों पर जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए योजनाएं बनाते थे। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब 1 वर्ष तक वो बहुत एक्टिव नेता के रूप में रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों पर कितने अत्याचार करती थी, तो उन्हें भारत देश से निकालना, उनके शासन को कमजोर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए जो वीर कुंवर सिंह थे वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था। बच्चों, किस जगह को चुना था? बिहार में मेला लगता है जिसे कि सोनपुर मेले के नाम से जानते हैं। तो बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को गुप्त बैठकों की योजना, मतलब जो चुपचाप बैठक की जाती थी जिसकी की खबर अंग्रेजों को ना लगे, उसकी योजना के लिए सोनपुर मेले जगह को चुना था जहाँ पर मेला लगता है। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। बच्चों, ये कौन सा मेला है? यहाँ पर पशु बेचे जाते हैं। ठीक है, खरीदे और बिक्री की जाती है पशुओं की। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। जो सोनपुर का मेला है ये कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर हाथियों को भी क्रय मतलब बेचना, क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना, उसके लिए भी यह विख्यात है, मतलब बहुत फेमस है। ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे कि कहाँ और किस तरह से क्रांति करनी है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रश्नोत्तर लिखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्कशीट को समझना, क्योंकि पता नहीं जो आपके एग्ज़ाम है उसमें वर्कशीट में से कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसलिए पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुना करो, तब उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखा करो। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आंसर, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्कशीट से ही पूछे जाएंगे। अगर आपने पूरी वर्कशीट को ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर लिख पाओगे। और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था, मतलब जो सैनिक आरा की ओर चल रहे थे उन सभी को कुंवर सिंह पहले से जानते थे। इस मुक्त वाहिनी के सभी वागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। जो आरा जगह थी यहाँ पर विजय प्राप्त की, जिस पर कि अंग्रेजों का अधिकार था पहले। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, मतलब जब उनकी विजय प्राप्त हुई उन्हें, तो सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु फिर भी वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। वृद्धावस्था में थे लेकिन फिर भी वृद्धावस्था को देखकर उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई, वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो आरा जगह थी, जब उन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली तो ये क्रांति का महत्वपूर्ण स्थल बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, पूरे बिहार में ये फैल गई बात। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। बच्चों, जगदीशपुर का पतन हुआ, उसके क्या क्या कारण थे? देखो, जो देसी सैनिक थे, मतलब जो भारतीय सैनिक थे, उनमें एक तो अनुशासन की कमी थी। ठीक है, उनको कोई अनुशासित करने वाले नेताओं की भी कमी थी। इसके अलावा स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना,
है ना, जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। दूसरी बात, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण, ये भी कमी भी एक बहुत बड़ा कारण थी। इन सभी कारणों के कारण जगदीशपुर का पतन हो गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। और यहाँ पर कौन कौन से नेता थे? एक तो मंगल पांडे कुंवर सिंह, ठीक है, इनकी जो सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। मतलब आगे की योजना बनाना, भावी संग्राम मतलब आगे की योजना बनाने लगे कि अब कहाँ पर किस तरह से क्रांति करनी है, किस तरह से अंग्रेजों को हराना है। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बरकरार जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह ने इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अब बच्चों, कौन सी उन्होंने विजय यात्रा की थी? देखो, इन सभी स्थलों पर वो गए थे, ठीक है, और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा था, है ना, बढ़ाए रखा था। और इसके अलावा वो आजमगढ़ की ओर भी गए थे। तो ये जो उनकी विजय यात्रा थी, धीरे धीरे विजय प्राप्त करते गए वो, तो उससे अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, है ना, कुछ लोग उनकी अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, मतलब उनके ही अंडर में सभी लोग काम करते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। उनका उद्देश्य क्या था? इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करेंगे, जिससे कि शत्रु कौन थे? अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश जिनका शासन था, उनको पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अपना अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया, है ना, इन्होंने जो है आजमगढ़ पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज भी लड़ने के लिए तत्पर थे। फिर अंग्रेजों ने दोबारा उस पर आक्रमण किया आजमगढ़ पर। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। यहाँ पर देखो, अंग्रेजों को हरा दिया था। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को, बूढ़ा शेर किसे कहा गया है? वीर कुंवर सिंह को कहा गया है। इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक मतलब अंग्रेजों के झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही बच्चों, इसके विजय पताका फहराने के 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858, अब देखो विजय कब मिली थी? 23 अप्रैल 1858 को, और 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो बच्चों, ये कहानी थी वीर सैनिक कुंवर सिंह की। अब इसमें हम प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आप पहली ही लाइन से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा पहले प्रश्न का उत्तर होगा, आंसर नंबर 1, ठीक है। किसने स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी? तो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो बच्चों, ये है पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? बच्चों, आप सभी जानते हैं मेले में हम जाके क्या करते हैं, वहाँ हमारा बहुत मनोरंजन होता है, हम वहाँ पे खरीदारी करते हैं और मेल जोल होता है ना, आपस में बहुत सारे चिर परिचित लोगों से हम मिलते हैं, अनजान लोगों से भी मिलते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं, है ना, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसके अलावा वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया था? तो देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए
चुना, ठीक है, मेले के लिए चुना। ये है आपका आंसर नंबर 2, ठीक है, आंसर नंबर 2 ये आप लिखेंगे। उन्होंने किस लिए चुना था उसे? अपने गुप्त बैठकों की योजना बनाने के लिए, ठीक है। ये आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? ठीक है बच्चों, तो इसमें बताना है वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बने। तो इसमें आप यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ लिखेंगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 3 होगा, यहाँ से आंसर नंबर 3, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसे समझकर लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वीर कुंवर सिंह बूढ़ा इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और बच्चों, अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे इतना छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर है तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं, आंसर नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3 आप इतना छोटा भी लिख सकते हैं। और अगर पूरा भी लिखेंगे तो वह भी सही होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए और कैसे उड़ गए? तो बच्चों इसमें 2 प्रश्न पूछे गए, तो ये तो बड़ा होगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, 13 अगस्त को यहाँ तक अंग्रेजों के होश उड़ गए, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप। और कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से, ये पूरा आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, ठीक है, आंसर नंबर 4, ठीक है। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हुई, किंतु वीर कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए और अन्य संचालक नेताओं के साथ आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए सासाराम से मिर्जापुर होते हुए, बच्चों ये सभी स्थानों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये सभी उन्होंने अपनी विजय पताका फैलाई थी, इसी से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। तो ये पूरा आप प्रश्न नंबर 4 के उत्तर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये है आपका आंसर नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी कर लिखिए। तो 5वें प्रश्न का उत्तर बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको जो जानकारी हो आप उसमें लिख सकते हैं। सूरजकुंड का मेला प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। यह परंपरा, विरासत और संस्कृति व हस्तशिल्प कला के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। इसका माहौल मेले की थीम के अनुरूप बनाया जाता है। मेले में हजारों निर्यातकों की अनेकों खरीदारों से मिलन का अवसर मिलता है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका हो गया आंसर नंबर 6, ठीक है, आंसर नंबर 6 हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरह समझ आए हैं। अगर समझ आए तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।